कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिर सकती है इसकी कोई सीमा नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा विपक्षी कुनबा दिल्ली में वोट चोरी अभियान चला रहा है। लेकिन इस वोट चोरी अभियान के पीछे भारत की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ, हिंदू आबादी के खिलाफ एक ऐसी घिनौनी और खतरनाक साजिश बुनी जा रही है जिस पूरी साजिश का हिस्सा भारत का विपक्षी दल इस वक्त हो गया है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह बात आज निकलकर सामने आई है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क निकलकर सामने आया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबूत निकलकर सामने आ गया है कि राहुल गांधी जिस मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं, तो इस मतदाता सूची में तमाम फर्जी नाम हिंदू नाम क्यों निकल रहे हैं, यह सवाल उठाया गया। लोगों ने पूछा कि भाई आपने आदित्य श्रीवास्तव का जो नाम निकाला अपने प्रेजेंटेशन में, देश भर को दिखाया, दुनिया ने देखा, तो क्या सिर्फ उसमें आदित्य श्रीवास्तव ही एक ऐसे नाम थे जिनका फर्जी पता पाया गया, जिनका एक साथ 4 पता पाया गया? उस लिस्ट में तो मोहम्मद कुरैशी का नाम भी था, उस लिस्ट में तो अब्दुल का भी नाम था। तो राहुल गांधी ने सिर्फ आदित्य श्रीवास्तव का नाम ही क्यों चुना? एक सवाल ये। अब दूसरा सवाल, बिहार के सिवान की रहने वाली 35 वर्षीय मिंता देवी का नाम प्रियंका गांधी अपनी एक टी शर्ट में छपवाती हैं और मिंता देवी 125 नॉट आउट लिखती हैं। मिंता देवी कौन है? मिंता देवी बिहार के सिवान की एक 35 वर्षीय महिला है। उनका नाम भी कहा जा रहा है कि भाई उनका जो मतदाता सूची में नाम है उसमें उनकी उम्र 125 वर्ष लिखी गई है और पहली बार की वो मतदाता बताई गई हैं, जबकि असल में मिंता देवी 25 वर्षीय हैं। ठीक है, ये गलती हुई, लेकिन प्रियंका गांधी को यह इजाजत किसने दी कि वो एक भारतीय हिंदू महिला को एक फर्जी मतदान के तौर पर, मतदाता के तौर पर दुनिया भर में दिखाएं? ये गलती मिंता देवी की है, ये चुनाव सूची बनाने वालों की? खैर, ये अलग सवाल है। अब जो सबसे बड़ा एक यहां पर सबूत निकलकर सामने आया, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना एक एड कैंपेन लॉन्च किया, जो राहुल गांधी हमेशा करते रहते हैं। कभी चौकीदार चोर का एड कैंपेन चलाएंगे, कभी अडानी अंबानी का एड कैंपेन चलाएंगे, कभी ईडी सीबीआई का चलाएंगे। अब राहुल गांधी का जो नया एड कैंपेन आया है, ये इलेक्शन चोरी आयोग नाम का आया। यानी कि जो चुनाव आयोग है उसे राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम ने इलेक्शन चोरी आयोग का नाम दे दिया। अब मैं जो आपको बता रहा हूं इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप चाहें तो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट्स पे जाकर इस एड को भी देखिएगा, इस विज्ञापन को देखिएगा, क्योंकि जब आप ये विज्ञापन देखेंगे तो आपको कांग्रेस पार्टी की वो गहरी और गंदी सोच भी निकलकर सामने आएगी, नजर आएगी, जो एक विशेष धर्म के खिलाफ चलती है। कहने को तो ये कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। ये कहते हैं कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, हमारे लिए कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है, हम किसी धर्म का समर्थन नहीं करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस विज्ञापन ने इन तमाम दावों को एक बार फिर से झूठा साबित कर दिया और इस विपक्ष का जो सबसे बड़ा मकसद है उसे लाकर एक्सपोज कर दिया। क्या दुनिया भर में और भारत में कांग्रेस और पूरा विपक्ष गजवा-ए हिंद की इस मुहिम को तेज कर रहा है, जिस मुहिम में भारतीय मतदाताओं को अपने ही देश में घुसपैठिया बताया जाएगा, अपने ही देश में इन्हें फर्जी बताया जाएगा? भाई राहुल गांधी के खिलाफ तो खुद मामला चल रहा है, एक तरफ उनकी नागरिकता का मामला चल रहा है, एक तरफ उनकी देशभक्ति पर सवाल उठ गया है, सुप्रीम कोर्ट में देशभक्ति पर सवाल उठ गया, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में नागरिकता पर मामला चल रहा है। अब विज्ञापन की ओर बढ़ता हूं मैं। कांग्रेस पार्टी ने आज एक विज्ञापन लॉन्च किया। अब यह विज्ञापन एक वीडियो के तौर पर आया और जब आप विज्ञापन को देखेंगे तो वीडियो में नजर आता है कि चुनाव चल रहा है और गरीब दास नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही, वो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचता है। जब वो वोट डालने पहुंचता है तो 2 व्यक्ति सामने से आते हैं और कहते हैं कि कहां जा रहे हैं आप, आपका वोट तो डल चुका है। वो कहते हैं कि मैंने तो वोट डाला ही नहीं, मेरा नाम गरीब दास है। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम भी गरीब दास है और मैंने वोट डाल दिया है। और इस तरह की बातें होती हैं। बातें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन जब आप तस्वीर को देखेंगे तो आपको एक हैरान कर देने वाली और एक बड़ी खतरनाक तस्वीर नजर आएगी।
आपको नजर आएगा कि इस तस्वीर में वो दो लोग जो फर्जी मतदान कराने की बात कर रहे हैं, उन दोनों लोगों के गले पर एक गमछा डाला हुआ है और इस गमछे का जो रंग है वो भगवा है। यह है कांग्रेस पार्टी की साजिश, यह है कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष का गंदा खेल। भाई, आपने इस विज्ञापन में जो भी कहानी बताई, लेकिन जिन दो लोगों को आपने फर्जी मतदान कराने वाला बताया या उनको आपने बहरूपिया बनाया, जो भी बनाया, उनके गले पर आपने गमछा भगवा रंग का क्यों डाला? आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में जो हिंदू हैं, जो भगवा रंग का सम्मान करते हैं, जो भगवा रंग की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवा तो हिंदुओं का प्रतीक है, साधु संतों का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है, तो भगवा पहनने वाले फर्जी मतदान कराते हैं, भगवा ओढ़ने वाले झूठे होते हैं, लोकतंत्र का अपमान करते हैं। यह संदेश कांग्रेस पार्टी अपने इस विज्ञापन के जरिए दे रही है। बहाना वोट चोरी का है, निशाना भगवा है। बहाना इलेक्शन कमीशन है, निशाना हिंदू है। बहाना मोदी सरकार है, साजिश के पीछे हिंदू है। यह है कांग्रेस पार्टी का पूरा अभियान, जिसमें पूरे देश में और दुनिया के सामने एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें यह बताया जाने वाला है कि भाई, भारत में जो हिंदू मतदाता हैं वो मतदाता फर्जी हैं, वो अलोकतांत्रिक मतदाता है, वो संविधान को नहीं मानते, वो फर्जी मतदान कराते हैं और भारत की पूरी हिंदू जनसंख्या को, हिंदू आबादी को बदनाम करने की ये साजिश है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कुछ ही दिन पहले एक और मामला सामने आया था, मालेगांव बम ब्लास्ट का, जिस पर एनआईए की विशेष अदालत का फैसला आया। इस फैसले ने साफ बता दिया कि मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे ना तो प्रज्ञा ठाकुर का हाथ था, ना उन लोगों का हाथ था जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें एसआईटी ने गिरफ्तार किया था, एटीएस ने गिरफ्तार किया था। तमाम जो पुलिस की जो वहां पर जांचें हुई थी वो फर्जी पाई गई और सभी को बाइज्जत बरी किया गया। यही राहुल गांधी का मैं एक आपको किस्सा बता रहा हूं। साल 2009 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, 26/11 का हमला हुआ था 2008 में। 26 नवंबर को जब होटल ताज मुंबई में हमला हुआ था, अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था। 2009 में राहुल गांधी एक अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात की जो बातचीत हुई थी वो एक वेबसाइट पर सामने आई थी और उसमें क्या दावा किया गया था, उसमें बताया गया था कि राहुल गांधी अमेरिकन एम्बेसडर से कहते हैं कि भारत में जो कट्टरपंथी हिंदू हैं उनसे लश्कर ए तैयबा जैसे जो आतंकी संगठन है उनसे भी बड़ा खतरा है। यह राहुल गांधी का बयान था। चिदम्बरम के बयान की भी आपको याद दिला देता हूं। चिदम्बरम ने भी कहा था कि भारत में हिंदू भगवा आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। दिग्विजय सिंह ने कहा था यह साजिश आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से चल रही है और आज एक बार फिर से इस साजिश को हिंदुओं के दामन पर फेंकने की कोशिश की जा रही है। भाई, आपने इलेक्शन का जो प्रचार अपना बनाया, ठीक है, राजनीति कीजिए, आपको जो लड़ाई लड़ना है लड़िए, लेकिन इन्हें भगवा क्यों पहनाया गया? अब आप देखिए, थोड़ा सा आप यहां पर बदलाव कर दीजिए। आप थोड़ा सा मान लीजिए कि यही विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी लॉन्च करती और भगवे की जगह अगर इन दो लोगों के गले पर हरा कपड़ा होता और सिर पर जालीदार टोपी होती तो आज देश में सड़कों पर अराजकता का माहौल होता, आज देश की सड़कों पर आग जल रही होती और ये तमाम विपक्षी दल कहते कि भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उन्हें फर्जी मतदाता बताया जा रहा है। लेकिन अगर भगवे का अपमान किया जा रहा है तो यह जायज है, भगवे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह जायज है, महाकुंभ का अपमान होता है तो जायज है, गंगा का अपमान होता है तो जायज है। ऑपरेशन महादेव में महादेव शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया तो इस देश की संसद में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। अगर देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर का जिक्र कर दिया तो जया बच्चन सरीकी नेता कहती हैं कि सिंदूर तो उजड़ गया। इस नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? यह नफरत है इनकी हिंदुओं के खिलाफ, यह नफरत है इनकी भगवा के खिलाफ। लेकिन जब इस देश में कांग्रेस पार्टी अपना एक विज्ञापन लॉन्च करती है
तो उसमें जिन दो लोगों को बहरूपिया बनाया गया, जो दो लोगों को फर्जी मतदान कराने वाला बनाया गया, उनके गले पर भगवा डाला जाता है। यह है नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का। यह है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की असलियत, जिसमें ना तो चुनाव आयोग से इनको कोई लेना देना है, ना इनको वोटर धांधली से कोई लेना देना है, ना इनको एसआईआर से लेना देना है। इनको अपने मकसद को पूरा करना है। अब इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, इसके पीछे इस्लामिक ताकतें हैं, जो इस्लामिक संगठन रहते हैं, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की बात कर रहा हूं। इसके पीछे पाकिस्तानी ताकतें हैं, आसिम मुनीर की ताकतें हैं। यह जांच का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह अपना विज्ञापन लॉन्च किया है, इस विज्ञापन ने इस संदेह को और इस सवाल को बहुत हद तक मजबूती दे दी है कि कांग्रेस पार्टी का जो असली मकसद है, वो असली मकसद चुनाव से इतर हिंदुओं के खिलाफ एक इकोसिस्टम तैयार करना है। क्योंकि राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं और पूरा विपक्ष इस बात को समझ गया है कि 2014 से जब से भारत में हिंदू एकता और हिंदू सशक्तिकरण नजर आने लगा, नरेंद्र मोदी सरकार खड़ी हुई, एक राष्ट्रवादी सरकार का निर्माण हुआ और इस सरकार ने देश में मजबूती से काम करना शुरू किया। अब विपक्ष को क्या चाहिए? मैं विपक्ष को यह भी नहीं कह रहा कि हां, इन साजिशों के पीछे विपक्ष है, लेकिन विपक्ष इन साजिशों को बढ़ावा दे रहा है। विपक्ष को सत्ता चाहिए और सत्ता में पहुंचने के लिए वो विदेशी ताकतों को न्योता दे रहे हैं, उनकी साजिशों को भारत में पलने और बढ़ने दे रहे हैं। राहुल गांधी आज जिस कैंपेन में भगवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को, हिंदूवादी संगठनों को कांग्रेस से यह सवाल पूछने चाहिए कि भगवा को बदनाम करने की इजाजत आपको किसने दी? भगवा क्या फर्जी मतदाता का प्रतीक है? कुछ दिनों पहले ही देश की संसद में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने जब कह दिया था कि एक हिंदू कभी भी आतंकी नहीं हो सकता, तो पूरा विपक्ष झल्ला गया था। मानो अमित शाह ने क्या कह दिया, क्या गलत कह दिया? राहुल गांधी तो खुद हिंदू हैं, उन्हें यह बात खुद कहनी चाहिए, लेकिन उनके मुंह से यह बात कभी निकल कर नहीं आएंगी। यही फर्क नजर आता है विचारधारा में और एक धर्म विशेष के प्रति एक खिलाफत रखने में। यह जो विज्ञापन कांग्रेस पार्टी का आया है, मुझे लगता है कि इसे लेकर कई सवाल पूछे जाने चाहिए और इस विज्ञापन के पीछे किस तरह की मंशा कांग्रेस पार्टी ने रखी है और क्या इस तरह के वीडियो प्रसारित एक पार्टी के जरिए किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ